जी वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद है एक अच्छा दिन आपका रहा होगा और अच्छे एक मूवमेंट रही है मार्केट में, ऑल दो न्यूज़ नहीं थी। और उसकी वजह यही है कि बेसिकली आप देखेंगे प्रॉपर जो पहले रेंजेस थी वो 20 पिप्स, 25 पिप्स, 30 पिप्स मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर जो एक मूव थी वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई है। और उसकी वजह यही है, मैंने ये काफ़ी दफ़ा आपको बताया था कि मार्च के अंदर स्मार्ट मनी एंटर करेगा। तो रीज़न वही हैं कुछ रीज़न्स। अगर आप कहेंगे जी एग्जैक्ट क्या रीज़न है तो वो तो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, बट आई थिंक जस्ट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू कैन हैव गुड सेटअप्स। ठीक है, सेटअप्स की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट एक रिपोर्ट डाली है जो तकरीबन मंडे से लेके, यानी मंडे, ट्यूसडे और आज हमारे पास है वेनसडे। ठीक है, वेनसडे का अभी ये सुबह के 4 बज रहे हैं यूके में। तो आप ये अभी रिपोर्ट डाली है जस्ट। ये ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स, ठीक है, अब कुछ पिछले वीक की भी चल रही हैं, कुछ उससे पहले की भी स्विंग चल रही हैं, वो सेपरेट है। ठीक है, ये सिर्फ लास्ट 2 दिन की और आज की ट्रेडिंग तो अभी स्टार्ट हुई है, तो लास्ट 2 दिन की आपको ये ट्रेड्स मिली हैं। और इसमें एक एसएल जो है हमारा हिट हुआ है जो कि गोल्ड का था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक सेल लिमिट्स का ग्रुप होता है। ठीक है, ये सेल लिमिट मैंने लिख दिया बट इट शुड बी लिमिट ग्रुप ट्रेड्स। ठीक है, सेल लिमिट नहीं, बाय सेल दोनों आती हैं। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है। ऑलमोस्ट हर पेयर जो है इसमें ट्रेड हो रहा होता है, बेस्ड ऑन न्यूज़ भी होता है, बेस्ड ऑन नॉन न्यूज़ भी होता है। तो अच्छा एक सिस्टम है। ठीक है, तो वीआईपी अगर आपने ज्वाइन करना है तो सिंपल सा तरीका आईबी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड भी अवेलेबल है। लिंक्स जो है आपको आईबी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर हाँ, काफ़ी बंदे आते हैं कि जी हमें ट्रायल दें या हमें फ्री दें। देखें, काफ़ी ग्रुप्स आपको फ्री सिग्नल भी देंगे, ठीक है, हम भी देते थे पहले। बट मसला क्या है फ्री में कि असल में फ्री की जगह हमने लाइव को स्विच कर दिया। ठीक है, तो अब हम लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। कोई बंदा चाहता है कि हमें डेमो दिया जाए सिग्नल का, तो वो लाइव आके हमें देख सकता है। जितने भी रेड फोल्डर इवेंट है या उसके अलावा भी हम इंशाल्लाह आया करेंगे लाइव, तो आपको ट्रेड करवाया करेंगे। ठीक है, तो फ्री कम्युनिटी के लिए या वैसे पब्लिक के लिए वो एक सेटअप है। उसके अलावा ये डेली की वीडियोस रहती हैं। फ्री ग्रुप हमारा अवेलेबल है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्री ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बल्कि कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 से 3 मोड्स हैं फ्री वालों के लिए भी। तो जो बंदा फ़ायदा उठाना चाहे वो उठा सकता है बगैर एक्सक्यूज़ दिए। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। एक तो क्रिप्टो करेंसी की एक एक्सचेंज है कूकॉइन के नाम से, उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हैं जो उनके बड़े बंदे हैं मेन, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हैं। तो कूकॉइन को थोड़ा सा आप अवॉइड करें। और रिसेंटली कल हमारे फैमिली ग्रुप में जो फ्री ग्रुप है उसके अंदर भी बात चल रही थी बाइनांस और उसके ऊपर। देखो यार, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा चक्कर है। अगर कोई मसला होगा बाइनांस या ऐसी चीज़ों में तो फिर वो ओवरऑल क्रिप्टो के लिए मसला बनेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये फजूल के र्यूमर्स वगैरह में नहीं आए। और बाइनांस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज। जो मैंने आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं उस सारों में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा उधर डाल दें, नेवर। उतना डालें जितना आप लॉस करने की, मतलब लॉस अगर हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, जो स्पॉट वाले बंदे हैं वो प्रॉपर स्पॉट वॉलेट और बाकी चीज़ों के अंदर करें। तो क्रिप्टो की फिर वीडियो के अंदर सेपरेट इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी न्यूज़ जो है वो मैंने एक फंडेड अकाउंट की भी मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। ठीक है, जो मेन न्यूज़ है वो वॉर के ऊपर ही है। आपको मैंने बताया था कि देर विल बी नो मोर यूक्रेन और वो सारा कुछ। ठीक है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। पार्ट 4 आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइम बहुत करीब है चीज़ों का। ठीक है, और मेक श्योर आप रेडी रहें, मेक श्योर आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें। ठीक है, बाद में चीखें मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले पता हो उसका फ़ायदा है, इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कल रशिया ने एक अटैक किया है जो कि यूक्रेन की, आप समझ लें कि एक मेजर सिटी के अंदर अटैक हुआ है, और एक मेजर आप समझ लें कि मिलिट्री अपार्टमेंट या मिलिट्री कंपाउंड टाइप था। वो अटैक तो चलो चलते रही हैं, लेकिन उस अटैक के अंदर एक पोलिश गवर्नमेंट का, या पोलिश गवर्नमेंट तो नहीं, एक सीनियर जो ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर लेवल का बंदा, वो उस अटैक में
मारा गया है, यानी कि पोलिश मिलिट्री का ब्रिगेडियर लेवल का बंदा वो वहाँ पे मारा गया जो यूक्रेन में था। और आपको पता है कि पोलिश गवर्नमेंट जो है या पोलिश जो कंट्री है पोलैंड, वो नेटो का हिस्सा है। और आपको मैंने आर्टिकल 5 की एक मैंने अपने फंडामेंटल्स ग्रुप में एक चीज़ भी डाली थी, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं कि आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, या आप उसका क्या मतलब है उसको आप थोड़ा सा पढ़ लें। तो ये कॉन्स्पायरेसी हो रही है। और रिसेंटली रशिया ने ये भी बोला है कि यूएस है, यूके एंड बाकी एक दो कंट्रीज़ के नाम लिए कि ये टेररिस्ट तो हमने पकड़े हैं, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हम उनको भी देखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया का रिस्पॉन्स बहुत सख्त होगा। ठीक है, आप लोगों ने जितना चीज़ों को लाइट लेना है आप खुशी से लें, बट मेक श्योर कि ये मैं आपको बता दूं कि रिस्पॉन्स उनका बहुत सख्त होगा। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि देर विल बी नो मोर यूक्रेन, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब गोल्ड के अंदर जब आप सेल के अंदर बैठे हैं तो मेक श्योर आप एस का यूज़ लाजमी करें। ठीक है, और नाइट स्टैक आपके पास अच्छा खासा नीचे जाएगा। और नेस्टैक के ऊपर भी हमने बात की हुई है, काफ़ी दफ़ा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये एक अपडेट थी, अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस ये ज़रूरी था। डिक्सी को देख लेते हैं। डिक्सी हमारे पास यहाँ तक एक्सपेक्टेड थी मूवमेंट, लेकिन कल कुछ चीज़ देखी मैंने और हम दोबारा जी बी पी यू एस टी और एरो यू एस टी के अंदर दोबारा सेल के अंदर बैठ गए, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट उन्होंने दोबारा दिया है। और अभी भी चल रही हैं। तो आज के लिए क्या है देखें, आज के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेजर कोई न्यूज़ इवेंट है नहीं। ठीक है, स्टिल आपके पास जो, अगर आप देखें वेनसडे के दिन, तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जो आई थिंक इवेंट है वो एफ ओ एम सी की स्पीच है। तो मेरे ख्याल से डिक्सी ओवरऑल रेंज के अंदर ही रहेगा, मेजर्स जो हैं ओवरऑल रेंज के अंदर ही रहेंगे। गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा सेपरेट प्ले कर सकते हैं, वो अगेन सारा आपके पास सेंटीमेंट प्ले है और ईच एंड एवरीथिंग वैसे है। तो ठीक है, तो डिक्सी का आई डोंट हैव एनी क्लियर डायरेक्शन फॉर नाउ, बट ये एक रेंज है, आप इस रेंज के हिसाब से इसको देख सकते हैं। और बट ओवरऑल डिक्सी इज़ बुलिश। ठीक है, बट ओवरऑल डिक्सी इज़ बुलिश। और मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब अगर आप यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक नहीं जाता, इस लेवल तक नहीं जाता डिक्सी, तो आपने सरप्राइज़ नहीं होना। ठीक है, आपको अगर ऊपर के लेवल मिलते हैं तो आपने सरप्राइज़ नहीं होना डिक्सी में कि वो ऊपर रिट्रेस किए बगैर ऊपर चला जाए। ठीक है, और अगर जाता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, नहीं जाता तो हमारी ट्रेड्स ऑलरेडी चल रही हैं जो कि ऑब्वियसली एक अच्छी होगी। ठीक है, जी बी पी एस टी एरो एस टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मूव आपको ऊपर की साइड पे देख सकते हैं, तो आप रिट्रेसमेंट बाइस में देख सकते हैं। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलियन सी पी आई का डाटा था, वो आपको वो भी हमने बताया था कि वो नेगेटिव आएगा, आप पुरानी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं। बिटकॉइन देखो यार, बिटकॉइन के अंदर जो है वो इसके अंदर भी रेंज चल रही है। और कल से जो है वो लंदन स्टॉक मार्केट के अंदर आई थिंक उसकी ETF की वो भी स्टार्ट होनी है। तो थोड़ा सा बिटकॉइन के बुलिश वाली साइड पे ज़्यादा चांसेस हैं, और प्रॉपर एक ड्रॉप से पहले। ठीक है, तो आपको अगर ऊपर मिलता है इन एरियाज़ के ऊपर, ये आपके पास लेवल्स लगे हैं, आपको अगर इसके ऊपर की भी हमने लेवल बताए थे 78 और 82 का, तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों लेवल्स पे पहले शॉर्ट देखेंगे, फिर आप ऊपर के लेवल्स के ऊपर शॉर्ट देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल आपको मैंने बताया कि रेडी टू ब्रेकआउट है ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, और जैसी कोई न्यूज़ आएगी तो आपके पास ही आएगा, लेकिन अगेन अगर ये जब तक इस लाइन से नीचे है तो आप नीचे इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लेवल्स तक। ठीक है, हमारी एक एंट्री लगी हुई थी 82.4 82.3 के पास, तो वो हमारी चल रही है एंट्री, तो वी आर गुड टू गो। हम तो मतलब ऊपर से एक एंट्री ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, तो वी आर गुड टू गो। JPY पेयर्स में नीचे सेल के अंदर ही बैठे, लेकिन अभी UST JPY का लोग बार बार पूछ रहे थे। देखो UST JPY में स्टिल आपके पास टाइम है। ठीक है, 152 154 आपके पास आता है, तो सरप्राइज़ नहीं होना UST JPY के अंदर भी। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि इंट्रा डे का लेवल आप बता दें, तो इंट्रा डे का लेवल जो है वो 152.2 का लेवल है। ठीक है, तो आप ने कोशिश करनी है कि वो लेवल आप इस लेवल के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, बट इतना कोई दूर नहीं है, तो हमने मतलब ऑलरेडी सेल एक तरह से ली हुई है। ठीक है, तो मेजर पेयर्स आपके पास यही थे जिनके ऊपर अपडेट थी। XND स्टिल रेंजिंग, इसको जस्ट ट्रायंगल को बस बड़ा करते रहे, मेरे ख्याल से पहले ही बड़ा कर देते हैं इसको, और इसको लॉक ही कर देते हैं।
तो ओवरऑल एक्सचेंज इज ऑलमोस्ट कन्फर्म बुलिश, तो इसको सेल में नहीं देखना है, ठीक है। सिल्वर भी आपको रिट्रेसमेंट बाय मिल सकती है, एंड सेम फॉर गोल्ड, ठीक है। बट गोल्ड आपके पास अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड का नीचे के लेवल्स ओपन है अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ नहीं आती वॉर वाली, ठीक है। तो उसके ऊपर जारी बात है पंप करेगा, ठीक है। जब तक वो नहीं आती तो यानी हम ये तो नहीं देख सकते ना कि पहले न्यूज़ आए हम उसके लिए बैठे रहें, ना हम बाय लें ना सेल लें, वो काम तो नहीं कर सकते। जब आप मार्केट में आए हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सेल आपने एसएल के साथ लेनी है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड बुलिश है। रिट्रेसमेंट, हाँ रिट्रेसमेंट 2100 तक भी जा सकती है, 2080 तक भी जा सकती है, उससे भी नीचे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास। हाँ नैस्डैक अगेन आपके पास, अच्छा ये कल एक टेक्निकल चीज़ है, मैं इसको फिर डिस्कस करूँगा कि हुआ क्या था ये कल, लेकिन बट ओवरऑल ऑल गुड, ठीक है। ये मैंने आपको S&P 500 के अंदर भी बताया हुआ है कि इसके अंदर भी एक सेलिंग जो है वो रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम बेसिकली बाय में बैठे हुए हैं, नेस्टे के अंदर भी, US30 के अंदर भी। तो अभी तक हाँ सेलिंग के अंदर भी हमारी सेलिंग एंट्रीज भी चल रही है नेस्टेक और S&P 500 के अंदर, लेकिन वो स्विंग है। तो मेक श्योर आप ओवरऑल सेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन इंट्राडे पे आप बाय भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये मेजर जो पेयर्स हैं वो हैं। अच्छा कुछ लोग जो है वो निफ्टी का भी बार बार जो है एनालिसिस वगैरह पूछ रहे होते हैं। तो देखिए निफ्टी अगेन आपके पास एक अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप भी बना हुआ है आपके पास पैटर्न, ठीक है। और ये आपके पास स्टिल ऊपर जा सकता है। और अगर आप इसको कहें कि निफ्टी जो है वो 22,400 तक और उसके बाद 22,600 तक ये इसके टारगेट रह सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं निफ्टी 50 को भी। HK50 की भी आप अपडेट ले लें ठीक है। HK50 मैंने आपको बताया हुआ था कि ये अच्छी ट्रेड है, और अगेन मैं इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा दफ़ा एम्फेसाइज़ कर चुका हूँ कि इस ट्रेड को आप लाजमी करें, ठीक है। बाई साइड के ऊपर ये ट्रेड है। अब अच्छा मैं कुछ पेयर बता रहा होता हूँ तो वो देख लिया करें, आपको लगेगा कि यार न्यू पेयर हैं। देखिए पेयर का कोई मकसद नहीं होता, पेयर के पीछे फंडामेंटल क्या है वो हम सारा कुछ देख कर आपको बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमने कह दिया कि जी उड़ती उड़ती हमें कहीं से आई तो हमने कह दिया कि जी यहाँ से बाई करें वहाँ से सेल करें, ठीक है। देयर आर रीजंस फॉर एवरीथिंग, तो मेक श्योर आप वो प्रॉपर फॉलो अप कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इससे फ़ायदा उठाया करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.